गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज़ अमित। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी फरवरी मंथ में कि आरबीआई ने जो एक्सटेंड करी है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, ये एक्चुअल में रियल इस्टेट सेक्टर से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई रियल इस्टेट की कंपनी है, कोई रियल इस्टेट की अगर कोई कंपनी है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाती है, देन क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए उस कंपनी को किसी एनबीएफसी या फिर किसी बैंक से क्या होता है कि लोन लेना पड़ता है। लेट सपोज हम लोग मानते हैं कि एनबीएफसी से उसको लोन लेना पड़ता है। देन उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको एक फ़िक्स टाइम के बाद उस लोन को क्या है कि रीपे भी करना होता है। अगर बाय द वे अगर ऐसा होता है कि वो जो कंपनी है वो अगर अपना लोन रीपेमेंट नहीं कर पाती है तो उसको क्या है कि फ़र्दर उसके लोन की फाइनेंसिंग नहीं हो पाती है एनबीएफसी की तरफ से। देन उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका प्रोजेक्ट रुक जाता है और कहीं ना कहीं जो उसका जो अमाउंट रहता है, जो अमाउंट उसने लिया है, वो उसका एनपी होने का चांसेस रहते हैं। अब देखो एनपी अगर एनपी होगा तो इससे एनबीएफसी को भी नुकसान है और जो कंपनी है जिसने लोन लिया है उसको भी नुकसान है। ठीक है, एनबीएफसी को नुकसान ऐसे है कि एनबीएफसी की जो क्या है कि रेटिंग डाउन हो जाएगी। ठीक है, एनबीएफसी का पूरा रिकॉर्ड ख़राब होगा अगर एनपी अगर उसका बढ़ता है। एज इट इज़ कंपनी में भी इसका सेम इफेक्ट पड़ेगा। कंपनी की भी क्या है कि रेटिंग ख़राब होगी, कंपनी का शेयर मार्केट में जो वैल्यू है वो डाउन होगी, साथ ही साथ एनबीएफसी की वैल्यू भी डाउन होगी। तो कहीं ना कहीं एनपी होने से दोनों कंपनीज को क्या है कि नुकसान रहेगा इसमें। साथ ही साथ आरबीआई ने ऐसा बोला है कि अगर आरबीआई ने ऐसा बोला है कि ठीक है, जो जो टाइम पीरियड है, जो लोन रिपेमेंट करने का जो टाइम पीरियड है, आरबीआई ने उसको क्या है कि 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसीसीओ बोलते हैं। डीसीसीओ किसको बोलते हैं कि मान लो एक बार और हम लोग समझते हैं, मान लो कोई कंपनी है, हाउसिंग प्रोजेक्ट की कोई कंपनी है, उसने क्या है कि किसी एनबीएफसी फॉर एग्जांपल इंडिया बुल्स से लोन लिया। अब क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिसमें जो कंपनी का प्रमोटर है उसका कोई रोल नहीं रहता है। जिस उन सर्कमस्टेंसेस के लिए कंपनी का जो प्रमोटर है उसका कोई रोल नहीं रहता है। देन उस कारण से वो क्या है कि अपना लोन रीपे नहीं कर पाता। देन इस सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो अमाउंट है वो एनपीए होने का खतरा रहता है। अगर ये अमाउंट एनपीए होता है देन इससे कंपनी को भी नुकसान है और जो एनबीएफसी है उसको भी नुकसान है। दोनों की रेटिंग में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। तो आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने ऐसा बोला था कि ये जो डेट है, जो लोन रीपेमेंट करने की डेट है, उसको क्या है कि 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। मान लो कि अगर उसको लोन पेमेंट अभी करना था 24 मई को, तो आरबीआई ने बोला ठीक है, आप 24 मई 2020 के बजाय 24 मई 2021 में आप पेमेंट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो जो अमाउंट एनपीए होने वाला था वो एनपीए नहीं हो पाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो एक्सटेंड किया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।